नमस्कार दोस्तों, मैं मयंक आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल उन्नति क्लासेस पर। जैसा कि आपको पता है, अब मैं आपके यूपी ट्रिपल एस सी पेट के लिए मैथ का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूं, जिसमें प्रैक्टिस सेट नंबर 10 लेकर के मैं आपके सामने आया हूं। आपको पता है 15 या 16 अक्टूबर में किसी भी शिफ्ट में आपका पेपर हो सकता है किसी भी दिन में। तो मैं आपको यूथ कंपटीशन टाइम्स का प्रैक्टिस सेट करा रहा था, जिसमें 17 सेट दिए हुए थे, तो उसमें 15 सेट दिए थे। तो जीएस के जो 15 प्रैक्टिस सेट थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। ठीक है, अब जो बची जीएस की वो मैं आपके लिए क्या है कि मैराथन क्लास लेके आऊँगा कि एक एक डेढ़ डेढ़ दो दो घंटे में मैं आपको क्या करूँगा, मैं आपको चैप्टर वाइज कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, तो अब बात आती है कि मैथमेटिक्स के इसके जो 10वां सेट मैं आज आपको करवाने जा रहा हूँ। तो ठीक है, सब लोग क्लास को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा और सब लोग चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, तो ठीक है, सब लोग अब समय ना खराब करते हुए क्लास को स्टार्ट करते हो। पहला क्वेश्चन देखते हैं। ये देखिए, पहला क्वेश्चन लिखा है 0.623 और ये जो 23 के ऊपर है ये क्या है, बार है। 23 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा हुआ है। तो इस टाइप के क्वेश्चन कैसे करे जाते हैं ये आपको थोड़ा सा बता देते हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने का जो तरीका है वो क्या है। तो क्वेश्चन होते हैं वो क्या होता है, जैसे क्या होता है, जैसे ये लिख दिया आपका 0.6, क्या लिख दिया, 0.6 लिख दिया, ये 2 लिख दिया और ये 3 लिख दिया, और 2 3 के ऊपर क्या लगा है, बार लगा है। तो आप क्या करिए, जो ये जिसके ऊपर बार नहीं लगा है उसको लिखिए ऐसे 6। क्या लिखिए उसको, 6। ठीक है, 623 ऐसे कर लो, 623। ठीक है, और अपॉन 623 अपॉन जिसके ऊपर बार नहीं लगा था उसके नीचे लिख दो 9, और जिनके ऊपर बार लगा है वो कितने डिजिट हैं, 2 हैं। तो ऐसे तो क्या लिख दोगे, आपका 617/990। बात समझ में आई। ये क्या हो जाएगा, 617/9। इसमें मुझे ऑप्शन थोड़े से गलत दिख रहे हैं। होता क्या है, ये 6 जो है उसके पीछे 9 हो जाएगा, और जो जिनके ऊपर बार लगा है ये हो जाएंगे 0 0। ये क्या हो जाएंगे, 0 0 हो जाएंगे। तो ये 9, ये होना चाहिए था, ये होना चाहिए था -6/900 ये। तो इसको एक बार देख लिया जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई इतनी। इसको बोलते हैं दशमलव भिन्न प्रणाली। क्या बोलते हैं, दशमलव भिन्न प्रणाली बोलते हैं। जैसे कि 0.6 लिखा है, 6 लिखा, तो इसको आप कैसे लिख दो, 6/10 लिख दो, 2 3 6 2 5 10 कर देते हो, ये कर देते हो। तो वहीं अगर लगा दिया कि 0.6 के ऊपर बार, तो ये क्या हटेगा, ये हटेगा, आपका बार हटेगा, तो इसके नीचे क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, आगे बात सुनिए, क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। संख्याओं का योग 22 है। एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। दो संख्याओं का योग क्या है, 22 है। तो जैसे तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 12 है, सॉरी 22 है। कितनी है, 22 है। y की वैल्यू कितनी है, 22 है। ठीक है, एक संख्या का 5 गुना दूसरी संख्या के 6 गुने के बराबर है। तो एक संख्या का 5 गुना 5x और दूसरी संख्या का 6 गुना, तो 6y के बराबर है। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। इन दोनों में से बड़ी संख्या बताइए। तो x की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 6/5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, y हो जाएगा। यही x की वैल्यू है, ये वैल्यू यहाँ रख दो। 6/5y प्लस वाई इक्वल टू कितना, 22। तो ये हो जाएगा 5 6 5 11y, और कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। ये 11 दूनी कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y की वैल्यू हो जाएगी आपकी 10। अगर y की वैल्यू 10 हो गई तो यहाँ से 6/5 इंटू वाई की वैल्यू 10 रख दो, तो 5 दूनी 10 2, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 12 आ गई। 12 आ गई, y की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 12 आ गई। इन दोनों में से बड़ी संख्या, तो बड़ी संख्या आपकी कौन सी हो गई, ये हो गई 12। बात समझ में आ गई, इतने में किसी को कोई दिक्कत।
ये बढ़े। अगर आपको कोई प्रश्न समझने में दिक्कत हो रही, कोई कंसेप्ट नहीं क्लियर हो रहा, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए, मैं आपको पर्सनली गाइड करूंगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, 20 का स्क्वायर माइनस 16 का स्क्वायर का मान ज्ञात कीजिए। तो आपने एक चीज पढ़ी है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है, ये होता है आपका ए प्लस बी के, और दूसरा क्या होता है ए माइनस बी के बराबर होता है। ये बात आपने पढ़ी है। तो वैसे ही अगर ये रूट लगा हुआ है, रूट के अंदर 20 का स्क्वायर माइनस 16 स्क्वायर लिखा है, तो इसको लिख सकते हो 20 प्लस 16, और इसको लिख सकते हो 20 माइनस 16। ठीक, इतनी बात समझ में। 20 प्लस 16 को 36 हो जाएगा, और 20 माइनस 16 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इसको ऐसे लिख सकते हो 6 इंटू 6 इंटू 4। तो 6 बाहर आ जाएगा, और 4 से 2 बाहर आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतने में किसी को कोई दिक्कत? अगर किसी को कोई दिक्कत, इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा? बात समझ में आई आपके? बात समझ में? आगे आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कह रहा है 25 वस्तुओं का औसत भार 50 किलोग्राम है। यदि इनमें किसी अन्य वस्तु x का भार शामिल कर लिया जाए तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है, वस्तु का भार कितना होगा? ऐसा क्वेश्चन मैं आपको करा चुका हूं। औसत भार है वो कितना है, 50 किलोग्राम है। तो ये ऐसे कर लिख लो, 25 कुल हो जाएगा कुल भार। क्या हो जाएगा, कुल भार। अब क्या हुआ, इन्होंने कहा एक अन्य वस्तु x का भार शामिल किया जाता है तो औसत भार 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो औसत भार कितना बढ़ जाता है, 500 ग्राम बढ़ जाता है। तो पहले 25 वस्तु थी, इसमें एक वस्तु और जुड़ी तो कितनी हो गई, 26 वस्तु हो गई। तो 26 वस्तुओं का कुल भार कितना हो जाएगा, वस्तुएं हो गए 26, और पहले औसत कितना था, 50 ग्राम, 50 किलो था, 50 किलो था, और उसमें 500 ग्राम बढ़ गया, मतलब आधा किलो बढ़ गया। 500 ग्राम का मतलब क्या है, 0.5 kg, आधा किलो बढ़ गया। तो ये हो गया आपका 50.5 किलोग्राम। इसको जब सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 का 30, ये हो जाएगा आपका 1313 kg। कितना हो जाएगा, 1313 kg हो जाएगा। तो अब ये 1313 kg बढ़ा हुआ हो गया, पहले वाला 1250 हो गया। तो अब 1313 में से अगर 1250 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 6 5 11 63। कितना हो जाएगा, 63 हो जाएगा। यही डी ऑप्शन जो है ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई इतनी? डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े। इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन 5200 और महिलाओं का औसत वेतन 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत कितना है? किसी फर्म में पुरुष कर्मचारियों का औसत वेतन कितना है, 5200 का, और महिलाओं का औसत वेतन कितना है, महिलाओं का कितना है, 4200 है। सभी कर्मचारियों का औसत वेतन 5000 है। जो हटा लिए जाए, ये 2 जीरो यहाँ से भी हटा लिए, 2 जीरो सब हटा लिए जाए, तो 50 से 42 चले गए तो कितना बचा, 8 बचा, और 52 से 50 चले गए तो कितना, 2 बचा। तो 2 चाकू 8 कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4:1 हो जाएगा। तो उस फर्म में पुरुष कर्मचारियों का प्रतिशत, तो पुरुष कर्मचारी कितने हैं, 4 हैं। कुल कर्मचारी कितने हैं, 4 और 1 5 हैं। और ये हो गया आपका 100। ये हो गया 5 दूनी 10 20, और 40 दूना कितना हो गया, 80 हो गया। बात समझ में आ गई? तो ये हो गया आपका बी ऑप्शन जो हो गया आपका करेक्ट हो गया। तो इसको हमने किसके, एलिगेशन वाला जो मिक्सचर एलिगेशन था, से क्या किया हमने, निकाल लिया। बात समझ में आ गई? इतने में कोई दिक्कत? इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़े। पुरुष कर्मचारी दिए थे 5200, महिला कर्मचारी 42 थी, और सभी कर्मचारियों का औसत वेतन कितना था, 5000 था। तो निकाल, क्योंकि रेशियो निकालना है, रेशियो में पता होता है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। ठीक है, तो
ये आपको हो गया 52 से 50 चले गए तो 2 बचे, उधर 50 से 42 चले गए तो कितना 8 बचे, तो 4:1 का रेशियो आया। पुरुष कर्मचारी 4 थे, कुल 5 थे, तो 80% आंसर हो गया। बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ो। है सभी गुलाबी फूल हैं, क्या कह रहा है? सभी गुलाबी फूल हैं, सभी फूल सुगंधित हैं। तो ये कथन दिया है, ये कथन 1 दिया है और ये कथन आपका 2 दिया है। ठीक है, तो हम क्या कहते हैं, जहाँ ऑल होता है, सभी होता है, वहाँ 100 कर लो, और बाद में ये सम होता है तो इसको 50 कर लो। इधर भी 100 कर लो, इधर कितना कर लो, 50 कर लो। ठीक है, कुछ फूल गुलाबी हैं, तो कुछ फूल का मतलब क्या हो गया, इधर 50 हो गया, इधर कितना हो गया, 50 हो गया। कुछ सुगंधित, तो इधर भी 50 हो गया, इधर भी क्या हो गया, 50 हो गया। बात समझ में आई? अब वो कह रहा कुछ फूल गुलाबी हैं, कुछ फूल जो है गुलाबी हैं। अगर सभी फूल 100 से 50 पे जा सकते हैं तो 50 से 100 पर भी आ सकते हैं, तो क्या होगा, 50 तो हो गया कि कुछ फूल जो हैं वो क्या है, गुलाबी हैं। ठीक है, कुछ फूल गुलाबी, इसका मतलब ये कथन क्या हो गया, सही हो गया। ठीक है, फिर कह रहा कुछ सुगंधित फूल हैं, तो फिर वही बात है, कुछ सुगंधित, ये 50 और ये 50, तो 50 का 50 लिखा है, अब फूल जो है वो 100 लिखा, उनको 50 कर सकते हैं, तो ये भी सही लिखा है। तो क्या हो गया, सभी निष्कर्ष पालन करते हैं, मतलब ए वाला ऑप्शन क्या हो गया, करेक्ट हो गया। बात समझ में आ गई? इतनी बात क्लियर हो गई, सभी निष्कर्ष क्या करते हैं, पालन करते हैं। आगे बढ़ो। जो समूह से संबंधित ना हो। अच्छा देखो, ऐसे करना है, ये ओडिसी जो है उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, भरतनाट्यम जो है वो कहाँ का, तमिलनाडु का तमिल शास्त्रीय नृत्य है। लेकिन है, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो हिप हॉप है वो आपका कोई शास्त्रीय नृत्य नहीं है, इस वजह से यही आंसर क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। एक कोड में स्टेयर को ये लिखा जाता है, उसी कोड में माउल्ड को क्या लिखा जाएगा? तो अगर देखो, एस को क्या लिखते हैं, एस को 19 लिखते हैं, टी को 20 लिखते हैं, ए को 1 लिखते हैं, आर को 18 लिखते हैं, ई को 5 लिखते हैं। तो यही जो वैल्यू है उसकी जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में जो उसका प्लेस होता है वही वैल्यू यहाँ 19 है, 20 है, 1 है, 18, 5 लिखी हुई है। तो माउल्ड का क्या हो जाएगा, ये 13 हो जाएगा, ओ का 15 हो जाएगा, यू का 21 हो जाएगा, एल का 12 हो जाएगा, डी का 4 हो जाएगा। तो 13, 15, 21, 13, 15, 21, 13 के बाद 15 आएगा, ये नहीं होगा। 13 के बाद 15, 15 के बाद 21, 21 के बाद 12 के बाद 4, तो ये 22 है, मतलब ये नहीं होंगे, ये होगा। सी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई? इतने में किसी को कोई दिक्कत? सिर्फ उसके जो प्लेस थे वो प्लेस रख देने थे और कुछ नहीं करना था। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कह रहा है कि पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत गिर गया, पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत गिर गया। राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों पर कर कम कर दिया। तो इसमें वो बताना है कि कथन, कारण एवं परिणाम, कथन एवं ये कथन दिए हुए हैं और उनके परिणाम दिए हो गए, ये बताना है। तो बताना है कि पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत गिर गया। बी में दिया है राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह, राज्य सरकार ने पिछले, तो बताना इसका क्या हो जाएगा, बताइए, इसका जवाब दीजिए। तो टैक्स कम होने से पेट्रोल का दाम गिरा होगा, टैक्स कम होने से राज्य सरकार ने पिछले सप्ताह पेट्रोलियम उत्पादों पर कम कर दिया। अगर पेट्रोलियम पर जो टैक्स लग रहा है वो घटा है, पेट्रोलियम पर जो टैक्स है वो क्या है, वो घटा है, घट गया है। तो पिछले पेट्रोल का दाम पिछले सप्ताह बहुत गिर गया, तो उस पर जब टैक्स कम कर दिया इस वजह से पेट्रोल का दाम जो है वो बहुत ज़्यादा गिर गया है। तो क्या है, जो कथन भी है ये कारण है, ये और ये कथन है। बात समझ में आई? तो क्या हुआ, पेट्रोल पे जो टैक्स था, पेट्रोल पे जो टैक्स था वो टैक्स कम हो गया। जैसे जब किसी चीज पर टैक्स कम हो गया तो चीज का दाम कम हो गया। वही कह रहा कि कारण कारण ये है और कथन ये है, तो वो कह रहा यदि कथन बी कारण है और कथन ए उसका परिणाम है तो यही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। यही आंसर जो है वो क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात समझ में आई? राज्य सरकार ने क्या किया, ये जो है वो क्या है, कारण है, और ए उसका क्या हो गया, परिणाम हो गया। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? ठीक है, आगे बढ़ो। दक्षिण कोरिया, तो जापान की अगर मुद्रा की बात की जाए,
की मुद्रा हो जाएगी आपकी वान हो जाएगी, क्या हो जाएगी, वान हो जाएगी। ऑप्शन ए आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब के ग्राफ के क्वेश्चन शुरू हो गए, इनको करते हैं। ठीक है, देखते हैं क्या है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों के उत्पादन में दर्शाया गया है। गाड़ियों के उत्पादन में, मतलब ये गाड़ियों के जो उत्पादन है उसके बाद में 3 जीरो लगे हुए हैं, में दर्शाया गया है। नंबर ऑफ कार ये है, गाड़ियों की संख्या, ये क्या है, गाड़ियों की संख्या है। ये जुलाई है, अगस्त, सितंबर, ऐसे ये महीने दिए, क्या दिए, महीने दिए। तो कह रहा है जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। जुलाई की तुलना में, जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित, जुलाई की तुलना में दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन क्या है। तो जुलाई में गाड़ियों की उत्पादन संख्या कितनी है, जुलाई में गाड़ियों की उत्पादन संख्या कितनी है बताना है, बताइए कितना आ रहा है जुलाई में, कितना है जुलाई में, ये है आपका, जुलाई में हो जाएगा आपका 50, क्या हो जाएगा, ये लिखा है ये 50, तो ये 50 हो गया। दिसंबर में उत्पादित, तो दिसंबर ये रहा, दिसंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या कितनी, 130 है। तो संख्या में प्रतिशत परिवर्तन, तो ये 50 से 130 हो गया, तो कितने का परिवर्तन हुआ, 80 का परिवर्तन हुआ। 80 का परिवर्तन कितने पर हुआ, 50 पर हुआ, तो 100% पर कितना हो जाएगा, 50 दूनी 100, तो ये कितना हो जाएगा, 80 दूना 160, तो क्या हो जाएगा 160। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, ये दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2015 में जुलाई माह से दिसंबर माह तक कंपनी एक्स द्वारा गाड़ियों के उत्पादन में दर्शाया गया। तो मतलब वही चीज जो पिछले कही गई, अब वो कह रहा है दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य का अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में क्या है। तो पहले तो क्या दिए गए महीनों में उत्पादित गाड़ियों की अधिकतम तथा न्यूनतम संख्या के मध्य, अधिकतम संख्या कितनी है 200 और न्यूनतम संख्या कितनी है 50, तो अधिकतम 50 हो गई, न्यूनतम अधिकतम 200 हो गई, न्यूनतम 50 हो गई, इनके बीच का अंतर कितना है 150 है, इनके बीच का अंतर कितना 150 है। ठीक है, अब वो कह रहा अंतर सितंबर में उत्पादित गाड़ियों के प्रतिशत के रूप में कितना है। सितंबर में उत्पादित गाड़ियों का प्रतिशत कितना है 75 है, ये कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा, मल्टीप्लाई बाय कितना 100, 75 दूना 150, तो 100 दूना 200 हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, डी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आ गई, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये इसमें क्या कह रहा है, कंपनी के द्वारा जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या क्या है। तो जुलाई से नवंबर तक पूछ रहा है, मतलब जुलाई से चलना है, जुलाई से चलना और कहां तक रुक जाना है, ये नवंबर तक रुक जाना है। जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या, जुलाई से नवंबर तक उत्पादित गाड़ियों की औसत संख्या क्या है। ठीक है, तो जुलाई 50, 300, 300 और 200, 500, 575 कितना, 575, मतलब इसको 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 और नवंबर तक इन सबको जोड़ लिया, 1 2 3 4 5 से औसत पूछा है, तो 5 से क्या कर दो, डिवाइड कर दो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 2 पचम 25, कितना हो गया 115। ऑप्शन सी जो है वो क्या हो जाएगा हमारा, करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई, इतने में किसी को कोई दिक्कत, देख लेते एक बार सारी चीजें सही चल रही कि नहीं चल रही है, फिर क्लास को आगे कंटिन्यू तो कर ही रहे हैं। ठीक है, इतने में किसी को कोई दिक्कत, इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताए भाई, इतने में किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज थी, कितने कितने महीनों में उत्पादित गाड़ियों की संख्या 10,000 का गुणज थी, इसका आपको जवाब देना है। ठीक है, तो बात की जाए तो इसमें इसमें सबके बाद तो 3 जीरो हैं, तो 1 2 3 जीरो इसमें है, 3 जीरो इसमें भी है, फिर इसमें भी क्या है 3 जीरो है, इसमें भी क्या है 3 जीरो है, इसमें भी क्या है 3 जीरो है, इसमें भी क्या है 3 जीरो है। बात समझ में आई, इसमें भी क्या है 3 जीरो है। तो आपको बताना है कि 10,000 का गुणज कौन सा है, तो एक तो 50,000 हो गया, ये तो है ही, 75,000 भी हो गया, ये भी हो गया, ठीक है, और ये 3 जीरो ये भी हो गया। ठीक है, लेकिन ये 13 आ रहा है,
ये 13 आ रहा है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, नहीं 13, क्या नाम, ये भी कट जाएगा, जो ये 3 जीरो से 3 जीरो कट जाएंगे, जो 75,000 वाली वैल्यू आ रही है आपकी, इसको 10,000 से कर देंगे तो 1 2 3 कट जाएगा, तो ये 7.5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 7.5 आ जाएगा। वैल्यू जो है वो किस में आ जाएगी, आपकी वैल्यू आ जाएगी फ्रैक्शन में। तो यही वाला जो सितंबर माह की वैल्यू है इसको छोड़ दो, तो बचे कितने, 1 2 3 4 5। तो 5 मतलब ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी जो है वो क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। बात आई समझ में, बात आई समझ में। आगे बढ़े, कोई दिक्कत है इसमें किसी को, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, सितंबर की तुलना में नवंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन कितना है। क्या कह रहा है, सितंबर की तुलना में नवंबर में उत्पादित गाड़ियों की संख्या में प्रतिशत परिवर्तन। तो सितंबर ये रहा और नवंबर कहाँ रहा, ये रहा। तो कितना हो गया, 75 से कितना हुआ, कितना हुआ, 75 से 150 हुआ। तो कितने का परिवर्तन हुआ, 75 का परिवर्तन हुआ। 75 का परिवर्तन हुआ कितने पर हुआ, 75 पर हुआ सितंबर के माह से। तो 75 से 75 कट गए तो कितना बचा, 100%। तो कौन सा ऑप्शन हो गया, ये बी ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट हो गया। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन आपको पेट में देखने को मिलेंगे भाई। अब काम टाइम जो है वो बहुत कम बच रहा है। अब आप अपने रिवीजन की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। अब आप अपने रिवीजन की जो स्पीड है उसको थोड़ा सा बढ़ा दीजिए, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। मैं आपके लिए पॉलिटी की क्लास लेकर के आने वाला हूँ, देखता हूँ मैं उसको कैसे कब लेकर के आ पाता हूँ। उस क्लास को आपको ने करना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, जरा प्रश्न संख्या 91 से 95 नीचे दिए गए रेखा चित्र में, देखो ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेट 2021 में आया था, ऐसा ही कुछ क्वेश्चन पेट 2021 में आया था, ठीक है। कह रहा है कि नीचे दिए गए रेखा चित्र में वर्ष 2008 से 2016 तक शहर पी, चोरी हुई गाड़ियों की संख्या को दर्शाता है। वो दिखा रहा है कि शहर पी में 2008 में शहर पी में कितनी गाड़ियां चोरी हुई, ठीक है। शहर क्यू में कितनी गाड़ियां चोरी हुई, इस टाइप से वो आपको दिखा रहा है, ठीक है। बात समझ में आई, बात समझ में आई। तो जो आपका ये जो कौन सा है, इसमें जो सर्किल है जो ये वाले हैं, जो ये रेक्टेंगल टाइप में आ रहा है, जो टाइप में जो आ रहा है वो जो है आपका, वो क्या है, वो सिटी क्यू है। रेड में जो आ रहा है वो सिटी क्यू है। जो सर्किल में आ रहा है, जो सर्किल में आ रहा है वो क्या है, वो सिटी पी है। वो सिटी क्या है, पी है। बात समझ में आई, बात समझ में आ गई इतनी, बात समझ में आ गई। तो इसने कहा शहर पी में वर्ष 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या में वर्ष 2014 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से कितने प्रतिशत की कमी हुई है। तो शहर पी में वर्ष 2015 में देखो, तो शहर पी में क्या, शहर पी में वर्ष 2015 में देखे तो कितना हो जाएगा। तो शहर पी में 2000, शहर पी मतलब डॉट वाला ये रहा। तो वर्ष 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या कितनी है, 2015 में गाड़ियों की संख्या कितनी है, 250 है। कितनी है, 250 है। और वर्ष 2014 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या कितनी है, वो कितनी है, वो है 375। अब किसकी बात हो रही है, ये पी की ही तो बात हो रही है। ये वाला जो ग्राफ है ये पी का है और ये वाला जो है ये क्यू का है। बात समझ में आ गई, क्योंकि इसमें ये जो है ये गोले वाले हैं, क्या है, ये गोले वाले हैं, ठीक है। बात समझ में आई। अब याद रखिएगा आप, ये क्या है, ये गोले वाले हैं, ये क्या है, गोले वाले हैं, ठीक है। तो शहर पी में 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या 250 है और शहर पी में ही वर्ष 2000 में जो गाड़ियों की संख्या हुई है चोरी, वो कितनी हुई है, 375 हुई है। कितनी, 375 हुई है। तो 375 और 250 में, 375 और 250 में कितने का अंतर है, ये अंतर है आपका 125 का। कितने का अंतर है, 125 का। 125 का ये जो अंतर है कितने पर है, 375। पहले 375 गाड़ियां चोरी होती थी, पहले 375 गाड़ियां चोरी होती थी, अब 250 हो रही। तो कितने की कमी हो गई, 125 की कमी हो गई। कितने पर हो गई, 375 पर हो गई, तो 100 पर। हम प्रतिशत निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, 25 पंचे 125, 25 एकम 25, 25 एकम 25 और 125, 25 पंचे 125, ये हो जाएगा 5 × 15। तो ये हो जाएगा 100/3। 100/3 का मतलब कितना होता है, 33 सही, 1/3 मतलब 33.33%। कितना, 33.33%। इतने में किसी को कोई दिक्कत,
सिर्फ आपको कैलकुलेशन करनी है, और हो सकता है यही क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए पेट में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है? तो कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या और शहर क्यू में? तो शहर पी में गाड़ी 525 चोरी हुई, 525 चोरी हुई। ठीक है, 2008 में 525 चोरी, और क्यू में कितनी चोरी हुई? वो चोरी हुई आपकी 860 हुई। तो कह रहा कितने वर्षों में शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। तो पी में अधिक बताना है, मतलब पी की जो वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए? बड़ी होनी चाहिए। जो पी की वैल्यू है वो क्यू से क्या होनी चाहिए? बड़ी चाहिए होनी चाहिए। तो क्या 2008 में ऐसा हो रहा है? क्या पी जो है वो क्यू से बड़ा है? ऐसा नहीं हो रहा, तो ये आंसर नहीं होगा। 2009 की अगर बात करें तो यहाँ पर 500, यहाँ पर क्या पी क्यू से बड़ा है? ये भी नहीं बड़ा है। क्या 395 770 से जो है वो बड़ा है? ये भी नहीं बड़ा है। 425 जो है वो 700 से बड़ा है? नहीं है। फिर आती 625 के 760 से बड़ा है? नहीं है। 525 जो है वो 670 से क्या बड़ा है? 525 जो है यहाँ पर देखो, ये 670 ये आया आपका वर्ष 2000, वर्ष 2000 किसमें? इसमें। अब बात करें तो ये देखो 525 में, 375 में, तो ये 375 जो है वो 475 से बड़ा है। तो 2013 में ये बात हो रही है, 2013 में ये बात हो रही है। 2014 में देखें, 2014 में देखें तो 250 क्या 575 से बड़ा है? नहीं बड़ा, ये भी नहीं बड़ा है। ठीक है, वर्ष 2016 में देखें तो क्या है? पी जो है वो कितना आ रहा है? ये पी जो आ रहा है ये 575 ऊपर निकल गया देखो, और क्यू जो है वो 425 नीचे, तो ए भी है। तो कितने ऐसे वर्ष हैं? मात्र 2 ऐसे वर्ष हैं। तो क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बी ऑप्शन जो क्या हो जाएगा? करेक्ट। समझ में आई बात आपको? वो ये कह रहा है कि ऐसी कितनी मतलब शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या से अधिक है। तो शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या है कितनी? शहर पी में चोरी हुई गाड़ियों की संख्या है कितनी? देखो, तो ऐसे कंपेयर करना है। क्या आपको करना है? कंपेयर कर लो। क्या करते जाओ, कंपेयर करते चले गए। जैसे अगर 2016 की बात करें तो जो सिटी पी है, सिटी पी में 575 गाड़ियां चोरी हुई, और सिटी जो क्यू है, सिटी क्यू में जो है वो 425 गाड़ियां जो हुई वो चोरी हुई। 425 गाड़ियां जो हैं वो क्या हुई? चोरी हुई। बात समझ में आई? बात समझ में आई आपको? इतने में कोई दिक्कत? इतने में कोई दिक्कत? बात समझ में आई आपको? इतने में बात समझ में आई आपको? तो क्या हो रहा है? पी में ज्यादा हुई तो पी इज ग्रेटर देन यहाँ पर क्यू हुआ, ऐसे करके आपको बताना है। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें? कोई दिक्कत इसमें? नहीं समझ में आता आप बताइएगा, फिर से बता दूंगा। आगे बढ़ो। जरा वर्ष 2008 से 2016 तक किस वर्ष में शहर पी तथा शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की संयोजित संख्या अधिक है? वो कह रहा है कि आप पी और प्लस क्यू दोनों को जोड़ दो, और फिर ये बताओ कि कौन सा ऐसा साल था जिसमें चोरियां जो थी वो सबसे अधिक थी। चोरियां जो थी वो सबसे अधिक थी। बात समझ में आ गई आपको? तो अगर बात की जाए पी और क्यू, तो 860 और 525 को जोड़ लो। 860 और 525 को जोड़ लो। ठीक है, तो कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा आपका 5, 6 और 2 8, 8 और 5 13, 1325। इस प्रकार से आप सबको जोड़ना है। 2008 2009 में कितना? 575 और 920 को जोड़ना है। तो इन सब को जोड़ जोड़ के आपको जोड़ना है। जैसे मैंने यहाँ पर ये जोड़ा ना, जो हमने ये जोड़ा आपका 860 और 525, तो जोड़ के कितना आया? 1385 आया। वैसे ही आपको क्या जोड़ना है? 920 और 575 जोड़ना। कितना आ जाएगा? 5 7 7 2 9, 7 9 और 5 कितना? 14, 1495 होगा। कितना हो गया? 1495। इसी टाइप से आपको जोड़ना, और फिर ये बताना कि कौन से शहर में सबसे ज्यादा आएगा। कौन से शहर में ज्यादा? मैं आपको आंसर बताता हूँ। इसका आंसर आएगा 2009। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा इसमें। बी ऑप्शन जो है वो क्या हो जाएगा आपका? करेक्ट हो जाएगा। आप जोड़ के लिख लीजिएगा। ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ये देखिए, वर्ष 2015 में दोनों शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या वर्ष 2016 में दोनों शहरों में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्या का कितना प्रतिशत है? तो 2015 में जोड़ लो। 2015 में चोरी हुई गाड़ियों की कितना है? ये है आपका कितना है? ये कहाँ गया? ये 250 और 575 2015 में। तो 2015 में कितना आ गया? 575 और प्लस
250, तो कितना आ जाएगा 5, 7 5 12 का 2 हासिल लगा 1, 5 2 7 और 1 कितना हो गया 825 हो गया। ठीक है, और वहीं पर 2016 की अगर बात करें तो कितना हो जाएगा 575 प्लस 425, कितना हो जाएगा 425 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा 5 5 10, 7 2 9 1 10, 5 4 9 10, कितना 1000 आ गया, 1000 आ गया। तो कह रहा कि जो 2015 है वो 2016 का कितना प्रतिशत है, मतलब 825 जो है आपका वो 1000 का कितना प्रतिशत है, कितने का 1000 का कितना प्रतिशत। 2 जीरो से 2 जीरो चले गए तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका 82.5%। कितना 80, अच्छा ऑप्शन नहीं है इसमें, तो 82.5%। तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका करेक्ट हो जाएगा। बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई आपको। आगे बढ़े, आगे बढ़ो, आगे देखते हैं। इसमें भी यार ऑप्शन नहीं है, क्या बात है, इसमें भी ऑप्शन नहीं है। चलो, वो कह रहा है शहर पी तथा शहर क्यू में चोरी हुई गाड़ियों की कुल संख्याओं के योग का आधा क्या है। अब वो कह रहा है कि शहर पी, तो शहर पी की बात करें, अगर शहर पी की बात करें तो कितनी गाड़ियां चोरी हुई, 525 है, 525 के बाद में 575 है, 575 के बाद में आपका 395 है, 395 के बाद में आपका कितना है 425 है, 425 के बाद में आपका कितना है 6 है, में आपका कितना है 670 है, 670 है, 670 के बाद में आपका कितना है 375 है, उसमें आपका 250 है, फिर 575 है। इनको सबको आपको जोड़ना है। तो 5 5 10, 5 15, 5 20, 5 25, 25 और 5 30 और 5 35, कितना हो जाएगा 35 का 5 हासिल लगे 3, 7 और 3 10, 10 5 15, 15 और 7 22, 22 और 7 29, 29 और 2 31, 31 और 2 33, 33 और 9 33 और 9 42, 42 और 7 42 और 7 49, 49 और 2 49 और 2 51 का 1 हासिल कितने लगे 5 लगे, कितने 5 लगे। तो ये 5 5 10 2 12, 12 और 3 12 और 3 15, 15 और 6 21, 21 और 6 27, 27 और 4 31, 31 और 3 31 और 3 34, 34 और 5 39, 39 और 5 44, तो कितना हो जाएगा 4415 हो जाएगा। ठीक है, वैसे ही अगर क्यू की बात कर लो, क्यू में जोड़ लो, तो क्यू में कितना हो जाएगा, क्यू में 860 हो गया, प्लस 920 हो गया, प्लस 770 हो गया, प्लस आपका 700 हो गया, प्लस आपका 760 हो गया, 760 के बाद में आपका कितना आ गया 525 आ गया, 525 के बाद में आपका 475 हो गया, 475 के बाद में आपका 575 हो गया, फिर आपका कितना हो गया 425 हो गया। अब इसको जोड़ लो, इसको जोड़ के भाई कितना आएगा, इसको जोड़ के कितना है 5 5 10, 5 15, 5 20, 20 और 20 और 6, ये कितना है 8 20, तो जीरो ही आ गया, 2 20 20 आ गया। ठीक है, 2 लगे 4 2 6, 6 और 7 7 6 13, 13 और 7 कितना 20, 20 और 2 22, 22 और 6 28, 28 और 7 28 और 7 8 7 35, 35 और 2 35 और 2 37, 37 और 6 37 और 6, ये ये जो आएगा आपका ऐड करके आएगा, ये आएगा आपका 6010। अब इनके योग का आधा पूछा है, तो 15 प्लस 60 10 को जो है जोड़ के क्या कर दो आधा कर दो, तो कितना हो जाएगा 5 5 1 और 1 कितना 2, 1 और 1 2, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 6 4 10 बटे 2, तो 2 पंचे 10, 2 एकम 2 1 बचा, 2 छंगे 12, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, तो ये हो जाएगा आपका 5162 5162.5। ठीक है, 2 2 एकम 2, 2 दूना 4, ये आएगा पाँच 5212.5, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने आपको ग्राफ के क्वेश्चन और जो मैथ रीजनिंग के क्वेश्चन थे वो मैंने आपको सॉल्व करा दिए हैं। ठीक है, तो अब आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा। आपका बहुत ही छोटा सा परिवार, इसको धीरे धीरे बड़ा कीजिएगा।
ठीक है। तो आप सब लोगों के पास टाइम कम बचा है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा क्या करना चाहिए, आपको ज़्यादा से ज़्यादा अब रिवीजन पर फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो अब आपके लिए जो पॉलिटी की मास्टर क्लास है वो मुझे लानी है, तो मैं करता हूँ कुछ ना कुछ, ठीक है, जिससे आपकी क्या हो, रिवीजन हो सके। ठीक है, तो चलिए ठीक है, और सब लोग अपना ध्यान रखिए। सब लोगों को नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।